हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता क्रेडिबल क्लासेस से। आज हम फिर से शुरू करते हैं परसेंटेज, और आज हम परसेंटेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज इसी के साथ हम और कुछ ट्रिक और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे 17.5% ऑफ 214। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, और हम पाएंगे कि अगर हम इसको 70.5% ये होगा ऑफ 240। पहले बेसिक फिर ट्रिक। तो देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक। ये पॉइंट है, इधर आएगा 100, 4 से जाएगा ये 25 बार में, और 4 से जाएगा ये 6 बार में। 25 से 175 जाएगा 7 बार में, 7 छक्का 42। तो 70.5% ऑफ 240 कितना होगा? 42। ये मिला। ट्रिक आते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या कहता है हमारा। देखिए आप देखिए, थोड़ा दिमाग सोचिए। ये 70.5% है और ये 240 है, ठीक। अगर हम इस 240 को क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें देखिए, पहले 240 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 × 60 लिख सकते हैं, हाँ। और 70.5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70.5 से 4 से, तो हमें क्या मिलेगा इसमें? 70% मतलब 70/100 ऑफ 60। 1 0 1 0 1 0 0 कर गया, 7 छक्का 42। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम 4 इसको दे दें, अगर इसके 4 मल्टीप्लाई इसमें कर दें, और अगर 4 इसको दे देंगे तो ये 240 क्या बन जाएगा? 60। और 4 इसको देंगे तो बन जाएगा कितना? 70। एक परसेंटेज आपको पता है 2 0 खत्म कर देता है, तो 7 छक्का 42, तुरंत 8 यहाँ आपका आंसर इसी जगह हो जाएगा। तो बस यही है, यही आपको ट्रिक है। जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 12.5% ऑफ 920। 12.5% ऑफ 920। आइए देखते हैं। ये 12.5% है। अगर निकालना हो तो वैसे भी निकाल सकते हैं, इसको 1/8 कर 12.5 का फ्रैक्शन पता ही होगा आपको। 920, 8 से जाएगा, 8 × 8 बचेगा 1, और 8 × 8 बचेगा 4, 115 आंसर, ठीक है। 115 आंसर, ठीक है। कुछ प्रश्न और करते हैं। देखिए एक और चीज है, 15% ऑफ 210। 15% ऑफ 210। चलिए देखिए अब आंसर कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले तो यही करेंगे, ये 15% है। अगर हम इसको 2 दे दें तो ये क्या हो जाएगा? 30% ऑफ 105। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। 30% मतलब 3/10, और ये 105, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 345, और 10 है तो पॉइंट आंसर, ठीक है। एक ये तरीका। एक तरीका और देखिए, ये 15% है, इसको हम 10% प्लस 5% ले सकते हैं, और ऑफ 210, ठीक है। देखिए 10% का मतलब 10% क्या करेगा? 210 का होगा। अगर 10% किसी भी चीज़ का निकालना होता है, जैसे मान लीजिए 400 का हो गया, या 210 हो गया, या 105 हो गया, तो हम क्या करते हैं? 10% निकालने के लिए पीछे से अगर 10 से कट रहा है तो 1 0 हट जाएगा, ये इसका 10% हुआ। और अगर 10 से नहीं हट रहा है तो पीछे पॉइंट लग जाएगा, 1 पॉइंट। तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 21। अब देखिए ये 10% जो है, ये जो 5% है, 10% कितना है? आधा है। ये 5% जो है 10% का आधा है, तो 21 भी क्या होगा? तो इसका भी आधा 5% हो जाएगा। तो 21 इसका आधा कितना हो जाएगा? 10.5 कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 10.5, और जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 31.5। कहीं गलती? सॉरी,
ये 315 होगा। ठीक है, तो यहाँ 31.5 यहाँ भी और 31.5 यहाँ भी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, अब ये देखिए दिमाग में सोचना है, ये 15% है, ये क्या हो सकता है 10 + 5 होता है, 10% कितना होगा 21 होगा, 5% 10 का आधा होगा, तुरंत 10.5 और 21 और 10.5 जोड़ देंगे तो 31.5 आंसर, तुरंत आंसर आ जाएगा। आपको इतना और इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में ही सॉल्व कर लेंगे आप, समझ गए। आगे देखते हैं। जैसे देखिए अब 90% ऑफ 845 कैसे निकलेगा। देखिए अगर बेसिस से निकालेंगे तो बेसिस तो आपको निकालना ही आता होगा, आप इसको करिएगा, हम आपको बता दें ये आप कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए ये 90% ऑफ 845 है। अब ध्यान से देखिए कि जो 90 है इसको हम 100 में से 10 ऐसे लिख सकते हैं और आप मतलब 845। अगर 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हुआ, यह मैंने आपको बताया था, तो 100% 845 से कितना होगा 845। और 10% मैंने भी आपको बताया कि अगर 10 चीज़ें नहीं कट रहे हैं तो क्या करना है, पीछे से पॉइंट लगा देना है 84.5। अब इसमें से 100 घटा दीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पॉइंट 0 लगा के 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 4 जाएगा 0 और 4 में से 5 में से 4 में 4 जाएगा 0, 14 एक कैरी जाएगा 14, 14 में 60 जाएगा कितना बचेगा 6 और ये हो जाएगा 7। तो इसका 90% कितना होगा 760.5। फिर समझाते हैं, ये 90% है, ये 845 है, ये 90% क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 10%। ये अब देखिए अगर किसी चीज़ का 100% निकालें तो अपने आप में 100% होता है, और इसका 10% निकालने के लिए हम पीछे से क्या करेंगे एक पॉइंट लगा देंगे, लगा दिए। अब इसमें से 100 घटा दीजिए 760.5। अब देखिए ये कितना सिंपल लगा। आपको बस क्या करना है कि अगर किसी का 90% निकालना हो तो आप क्या करिए, इसका 10% निकाल के इसी में से घटा दीजिए, इसका 10% निकाल के इसी में से घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे एक प्रश्न और करते हैं। नब्बे % ऑफ 415। पहला स्टेप क्या था हमारा कि इसका जो नंबर है वो लिखेंगे और इसका 10% मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा 41.5। इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा 3, 11 में 4 जाएगा 7 और 3 आंसर। सिंपल, ठीक। इसी तरीके से एक और देखते हैं हम। अब जैसे 80% निकालना हो, 80% ऑफ 520। देखिए 80% ऑफ 520 दो तरीका। पहला तरीका हमने आपको बताया परसेंटेज 2 0 खा जाएगा, 52 8 8 2 16 8 5 40 और 1 41, ठीक। एक और तरीका, ये पहला तरीका रहा। ये दूसरा तरीका देखिए, अगर हम 80% देख रहे हैं तो अगर 520 ये 80% 10 का 8 गुना है, अगर इसका 10% निकालेंगे तो 52 होगा और इसका 8 गुना कर देंगे तो भी 460, तो भी 416 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसमें काम नहीं दे रही, लेकिन देखिए इसमें काम देगी, इस प्रश्न में आपको ये काम देगा। देखिए कैसे कर रहे हैं हम। पाँच का 545% कितना होगा, 5 का 545% कितना होगा। देखिए हमने आपको बताया था a का b% क्या होता है, b का a% के बराबर होता है। चाहे हम 545% का 5 लिखें या 545 का 5% लिखें, ठीक है। अब हमें पता है ये 5% क्या होता है, 10% का आधा होता है। 10% हमें निकालने आता है, इसका 10% 54.5 होगा और इसका आधा कर दीजिए, डिवाइड से 2 कितना हो जाएगा 27.25। देखिए कितना सिंपल हो गया 5% निकालना, 27.25। एक और देखते हैं। अब 11.11%, आइए हम निकालते हैं 99.99% ऑफ 810, 99% ऑफ 810, ठीक है। चलिए
हमें पता है कि 11.11 का कितना है, 9 गुना है। और 11.11 का फ्रैक्शन क्या होता है, 11.11 का फ्रैक्शन होता है 1/9, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, 9 से 9 कट गया तो अप्रोक्सीमेटली 100% हो गया, इसलिए 810 इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में देगा तो 810 ही लिखा होगा, और अगर पॉइंट में लिखा होगा तो जो 4 ऑप्शन होगा जो सबसे करीब होगा 810 के आप उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको करके दिखाइए। बयालीस % ऑफ 41.66% ऑफ 280। चलिए 41.66% ऑफ 280। चलिए देखिए 41.66 है, 41.66 है, इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए 41.66 है तो हम ध्यान से देखेंगे तो इसको हम, ये सब आपको प्रैक्टिस जरूर मिलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग उस हिसाब से डेवलप होगा। 41 है, इसको हम देखिए 25 + 16.66 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 41.66 आएगा, और ऑफ 280। ये 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के, और ये 16.66% 1/6 के बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है ना, बराबर ऑफ 280। ठीक है, 6 4 का एलसीएम लेंगे, या फिर चलिए 1/4 का 280 निकालिए, कितना आएगा 70, और 1/6 का 280 निकालिए तो 6 से काटिए, 6 चौका 24 बचेगा 4, 40 होगा, फिर 6 चौका 36 दशमलव फिर 4 तो 6 बढ़ता रहेगा तो 46.66, और इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 116.66% आंसर। समझे, एक और करते हैं। चौंतीस दशमलव 28% ऑफ 34.28% ऑफ 294, 34.28% ऑफ 294। तो चलिए 94 भी रहने दीजिए, आप पहले आप सिंपल करते हैं हम लोग और लगाते हैं 4 140 का, ये निकालिए। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसको कैसे करते हैं, ये 34.28 है, आपको ध्यान होगा कि जो 0.28 है ये आता है 14.28 में, तो हम इसको पहले 14.28 लिख सकते हैं। इसके अलावा जो बचा वो लिख दीजिए 20, इतना % ऑफ 140। अब 14.28 कितना होता है 1/7 प्लस 20% कितना होता है 1/5, इससे काटेंगे 20 आएगा, इससे काटेंगे 28 होगा, 20 + 28 कितना हो जाएगा 48। तो 34.28% ऑफ 140 कितना होगा 48। ठीक है, दो प्रश्न आखिरी और करते हैं। %21 ऑफ 123, 21% ऑफ 123 सॉल्व करिए इसको। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम, ये 21% है, दिमाग लगाइए, ये क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 20 + 1, ये सब इतना से जो मैं करवा रहा हूँ आपको दिमाग में रखना है। 20% को क्या लिख सकते हो 10 + 10 लिख सकते हैं। चलिए आपको 10% पता है, पीछे से पॉइंट लगा दीजिए, इसका भी 10%। ये देखिए 10% क्या है, एक जो है वो 10% कितना है, और उसमें 1% कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड 1.23, सबको जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, पहले 3 ही होगा, 2 3 2 5 5 3 8, और 1 2 1 3 3 2 5,
और 1 25.83%। तो 21% अब 123 कितना होगा? 25.83%। देखिए कितना सिंपल से लग गया। अब 21/100 फिर 21 का मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद सॉल्व करिए तो यही आंसर मिलेगा। आखिरी प्रश्न, 81% ऑफ 421 करिए। चलिए देखते हैं ये कैसे परसेंट है। हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 80 प्लस 1% लिख सकते हैं ऑफ 421। ये 80% है। देखेंगे 10% का 8 गुना है। 10% कितना होगा? 42.1, इसका 8 गुना करिए तो 8 1 8, 8 दूनी 16 और 8 चौका 32 और 1 33 और 1% कितना हो जाएगा? यहाँ पर लगेगा पॉइंट प्लस 4.21, जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 1, 8 तो 10 के 0 कैरी 1, 6 4 10 11 और 4 3 7 1 8 और 3, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 381.01, 81% ऑफ 421। देखिए कितना सिंपल हुआ। और अब ऐसे निकालते चलते तो 81 मल्टीप्लाई 421/100, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए जो है 100 से डिवाइड दीजिए। कल आपको पढ़ाया जाएगा वोटिंग, टॉपिक होगी हमारी वोटिंग की। वोटिंग का टॉपिक मतलब कि अगर ए बी और 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी 2 उम्मीदवार हैं और ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, अगर ए को पूरे परसेंटेज का 80% मिला है और बी और जो बी है वो ए से 420 वोट से आ रहा है, तो टोटल वोट कितने थे? ऐसे हमें मिलेगा प्रश्न। ए बी को, ए ने पूरे वोट का 80% पाया है और बी जो है वो ए से 420 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या बतानी है। मैं आपको एक थोड़ा झलक देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कल समझाऊंगा। अगर ये 80 पाया तो जाहिर सी बात है ये 20 पाया होगा, क्योंकि पूरे के पूरे जब तक नहीं लिखा होगा कि पूरे के वोट कोई अमान्य है तब तक आप पूरे वोटों को क्या मानेंगे? मान्य मानेंगे। ये 80% है, ये 20% है, तो कुल कितने वोट से हारा है? ये 80% है, ये 20% है, 60% से ये हारा है। 60 की वैल्यू कितनी है? 420। 60% की वैल्यू कितनी है? 420। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 420/60। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 7। अगर आपको टोटल पता करना है तो इसका 100% निकालना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? टोटल वोट 700। ऐसे ही में हम पढ़ेंगे वोटिंग, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, और अब हम परसेंटेज की यूजेज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। कल हमका हमारा टॉपिक यही होगा, अगले क्लास का हमारा टॉपिक यही होगा, जो कि हम पढ़ेंगे परसेंटेज के एप्लीकेशंस। इसी के साथ हम विदा लेते हैं।